कुचलेगी नहीं तुम्हें। दुनिया कहेगी इस्लाम जिंदाबाद, कौमे मुस्लिम पाइंदाबाद। दुनिया तुम्हें मारेगी नहीं, और दुनिया की ताकत क्या तुम्हें मार दे, दुनिया की ताकत क्या तुम्हें डस ले, दुनिया की ताकत क्या तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे। मगर सकीना का नाम सबको याद है, ज़ैनब का नाम सबको याद है, मगर ज़ैनब का पर्दा किसी को याद नहीं, सकीना का पर्दा किसी को याद नहीं। हुसैन का नाम सबको याद है, मगर हुसैन का आखिरी सजदा किसी को याद। क्या बात है, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। रहा तो सजदा याद रहा। क्या बात है हजरत। ज़ैनब ज़ैनब कहना बहुत आसान है, मगर ज़ैनब बनना बहुत मुश्किल है। सकीना सकीना कहना बहुत आसान है, मगर कनीज़े सकीना बनना बहुत मुश्किल है। आज यही तो है, हमारी बेटियों को भी ज़ैनब का नाम याद है, हमारी बहनों को भी ज़ैनब का नाम याद है, हमारे भाइयों को भी कासिम का नाम याद है, हमारे जो है बूढ़ों को भी इमाम हुसैन का नाम याद है। मगर आज मैंने देखा 60 साल का बूढ़ा भी रोड पे बैठ के ताश की गड्डियां पीस रहा होता जी। नाम हुसैन का याद है, गड्डी ताश की पीस रहा। बताइए तो मुझे, आज मेरे नौजवान को नाम अली अकबर का याद है, जिसने 19 साल की कलियल जवानी को अपना पेश कर दिया इस इस्लाम के खातिर। नाम कासिम का याद है, लेकिन बालों की कटिंग मुंबई के गुंडों की तरह कराता फिर रहा जी। नाम याद करने से फिर तुझे क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा। अगर बात आवाज बढ़ा कर रखो थोड़ी सी भाई, जरा आवाज थोड़ी बढ़ा कर रखो, कमजोर आदमी हूं मैं, तवज्जो करना। अरे तुझे नाम तो कासिम का याद था, नाम तो तुझे अली अकबर का याद था, लेकिन कटिंग किसकी करा लाया? जिसकी कटिंग होती है उसी का कहलाता है जी। कौम से जो मोहब्बत करेगा वो उसी में से है, और मैशर में उसी के साथ उठाया जाएगा। कर ले कटिंग, किसकी तरह करेगा? जिसकी तरह तेरा दिल चाहे कटिंग करा ले। मुंबई के गुंडों की तरह तेरी कटिंग होगी तो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। मुंबई के गुंडों की तरह तेरी पैंट फटी होगी तो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। नाम लेने से कुछ नहीं होता, मैदान अमल में आने से होता है। वाह, तू कहता रहे मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, झंडा बीजेपी का लगाता, फिर राहुल गांधी मानेगा तुझे अपना? अरे बोल यार, बोलना बोलना। तू कहेगा मैं तो रात दिन तेरा नाम लेता हूँ सोनिया के बेटे, वो कहेगा नहीं झंडा किसी और का है जी। क्या बात, नाम लेता मगर झंडा किसी और का है। अंदर का मुझे क्या पता क्या है, मैं तो मोहब्बत तेरी सामने से देख रहा हूँ। भाई समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप बात? हा? तेरे हाथ में शराब की बोतल हो और कहता फिरे कि नहीं मैं तो पानी पी रहा हूं, मैं तो पानी पी रहा हूं, दुनिया नहीं मानेगी, हम नहीं जानते पानी पी रहा, लेबल तो शराब का लगा। मैं तो लेबल देख रहा हूं, लेबल। ये जो तेरा लेबल लगा फटी हुई पैंटों का, ये जो तेरा लेबल लगा कटे हुए बालों का, ये जो तेरा लेबल लगा झूठ बोलने का, ये जो तेरा लेबल लगा है जिना करने का, ये जो तेरा लेबल लगा है जुल्म करने का, ये जो तेरा लेबल लगा है चुगली करने का, ये जो तेरा लेबल लगा है फिल्में देखने का, सीरियल देखने का, गुंडागर्दी करने का, डांस पार्टी देखने का, डीजे बजाने का, रंडियों को देखने का और उर्सों में बुला बुला के नाच कराने का तेरा लेबल है। तेरा अंदर का देखूं कि तेरा बाहर का देखूं? तुम कह रहे हो हम तो हुसैन से बहुत मोहब्बत करने, मन का खाली कहने से नहीं होती है, तो मैं भी कह रहा हूं मैं प्रधानमंत्री हूं, क्या हो गया क्या? अरे भाई मैं भी कह रहा हूं जबान से, तुम कह रहे हो मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, मैं भी कहता हूं मैं प्रधानमंत्री हूं। मेरे सामने मोदी क्या बेचता, मैं हूं मैं प्रधानमंत्री ओरिजिनल, मान लोगे मुझे? अरे बोलो यार, ज्यादा कहूंगा पकड़ कर बरेली के पागल खाने में डालाओगे। इस मौलवी को जरा अंदर करो। जबान से कुछ नहीं होता, जबान की हद तक सब कुछ है। मैदान अमल खाली पड़ा है, इसी वजह से आज तबाह बर्बाद कर दिए गए। एक शख्स के हाथों में मैंने देखा इतना मोटा कड़ा पहने हुआ, भाई किस बात का? मुसलमान ने कहा मौलाना ये तुम्हें पता नहीं, ज़ैनुल आबिदीन की बेड़ियां पहने हुए हूं मैं। हकीकत बता रहे हैं यार, अब जरा तवज्जो करना यार, तवज्जो करना। मैंने कहा ज़ैनुल आबिदीन की बेड़ियां तूने पहले, ये करबला था यहाँ तेरे पास कहां से आ गई? ज़ैनुल आबिदीन की तुझे बेड़ी याद रही, ज़ैनुल आबिदीन का तुझे सजदा कयाम और रुकू याद नहीं रहा, ज़ैनुल आबिदीन की तुझे इबादत याद नहीं रही। और ज़ैनुल आबिदीन के सामने ठंडा पानी आता था, बहुत देर तक देखकर पानी को रोते रहते थे, वो रोना तुझे याद
नहीं आया? जालिम खूब पेप्सियां डकारता है, खूब शरबत शिकंजियां पीता, जब तुझे ज़ैनुल आबिदीन आया नहीं आया? ये तुझे कड़ा पहनना था औरतों की तरह, तो तुझे ज़ैनुल आबिदीन याद आ गए? यार कहाँ के ढकोसलेबाजियां हैं यार, ये बताओ, हद हो गई है ढकोसलेबाजियों की यार। और मौलवियों से झगड़ना है जी, और मौलवियों से झगड़ने, मौलवी ने मसला बता दिया तो जैसे कि मौलवी जाहिल और ये बड़ा मुफ्ती है। क्या बात है। मौलवी ने अगर कह दिया कि ये पंजे उठाना, ये ताजिए घुमाना, ये नाच गाने करना, ये ढोल बजाना जायज नहीं है, हक तो ये था, ये आलिम है, इसने 15 साल पढ़ा है, इसकी बात मान लेना चाहिए था। अब नबी आके तुझे नहीं बताएगा, यही मौलवी बताने वाले हैं, इनकी बात मान लेता मगर शिकत पैदा करेगा, मिसालें देगा। फला बुजुर्ग ने तो ऐसा करा था, फला के यहाँ ताजिया उठता था, फला ने तो ये किया था, फला ने तो वो किया था। अरे कैसी बातें करता है तू, आलिम के सामने ज़बान लड़ा रहा है, बुजुर्ग ने ये किया था वो किया था। ये क्यों नहीं कहता कि साबिर अलाउद्दीन कलियारी ने तो 12 साल खाना भी ना खाया था? क्या बात है। इन बुजुर्गों की तुझे ताजिए वाली मोहब्बत तो दिख रही है, एक आध दिन साबिर अलाउद्दीन कलियारी की मोहब्बत भी तो अदा करके दिखा। तू 12 दिन ना खा के दिखा मुझे, क्या बात। मैं मान जाऊंगा, नानी याद आ जाएगी। हमने मना किया ताजिया नौटा का, तुम्हें पता नहीं है मौलाना गरीब नवाज क्या उठता था, फला क्या उठता था, फला क्या उठता, सब क्या उठता था। अच्छा सबकी वही वाला ही साहब है, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। अब जो मतलब की है वो ले रहा, जो मतलब की नहीं है वो नहीं ले रहा है। बुजुर्गों की ये सारी बातें याद आ रही हैं और तुझको ये बातें याद नहीं आ रही हैं कि मामला क्या। मैंने कहा अच्छा ज़ैनुल आबिदीन की बेड़ियों की बात कर रहा, कान खोल के सुन ले। ज़ैनुल आबिदीन ने एक बार बेड़ी पहन के कयामत तक के लिए मुसलमानों को आजाद कर दिया है। अब तुझे बेड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, अपने गले में उनकी गुलामी का पट्टा डालने की जरूरत है। अगर पट्टा गुलामी का डाल लिया तो यहाँ भी आजाद हो जाएगा, वहां भी आजाद हो जाएगा। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत भी दिखा रहा तो अपने तरीके से दिखा रहा। एक बात बताओ, मोहब्बत के कुछ उसूल है, हजरत से पूछ लो जी। मोहब्बत चाहे दुनिया की हो या आखिरत की उसूल हो, क्या बात है। बगैर उसूल के मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहेगी, जहमत बन जाएगी। जी, माली फूल से मोहब्बत करता है तो माली को पता है कि फूल को पकड़ना कैसे है। अगर फूल को यूं करके पकड़ेगा तो फूल को जब हाथ खोलेगा तो हर पत्ती अलग हो जाएगी। उसको प्यार से डंडी से पकड़ के चुन के तोड़ता है और अपने जो उसकी वो टोकरी होती है सजा के रखता है और बर्फ भी लगा देता है कहीं कुमला ना जाए। वाह। अरे बोलिए यार, बोलिए करता कि नहीं करता? सुभान अल्लाह। और तू फूल को उठा पूरी ताकत से पकड़ ले, बोल फूल से मोहब्बत हुई है? अरे बोलो यार ये मोहब्बत हुई, ये बगावत हुई। पैमाना तेरे हाथ में नहीं है, फूल से पूछना पड़ेगा तुझे कैसी मोहब्बत पसंद है, तो फूल कहेगा मुझे नाजुकी पसंद है। वाह। नाजुक हाथों से पकड़ना पसंद है, नाजुक हाथों से लेना पसंद है, और मुझे पैरों के नीचे आना पसंद नहीं, मुझे गले में हार बन के डलना पसंद है। अरे बात है कि नहीं भाई? अरे बात है क्या? तुमने कालीन भी पैसे से खरीदी है, फूल भी पैसे से खरीदा, कालीन को गले में डाल लो, फूल को पैरों में डाल लो, काम चलेगा? दुनिया पागल कहेगी। तो कहेगा मैं तो दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मैंने तो कालीन से भी मोहब्बत किया, खरीद के लाया, इससे भी का मोहब्बत तो किया, मगर पैमाना कालीन से पूछता तेरी मोहब्बत का पैमाना क्या है, और फूल से पूछता तेरी मोहब्बत का पैमाना क्या है, तो कालीन बताती मेरी मोहब्बत का पैमाना कदमों में बिछ जाना है, और फूल कहता मेरी मोहब्बत का पैमाना मोहब्बत से पकड़ के गले में खी जाना है। बहुत अपने अच्छा। हाथों से लिए फिर रहा कि मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं वो डंका मार रहा, मैं एक तो कह रहा फोन पे मुझसे कि मौलाना मैं हुसैन की मोहब्बत में ढोल बजाता हूँ, कैसा नाजायज हो गया बताइए जरा। तो मैंने कहा कोई शराबी खड़ा होकर आके बौड़ा कह देगा कि मैं तो हुसैन की मोहब्बत में पीता हूँ सुबह शाम, कहाँ से नाजायज हो गई बताइए जरा। मैं तेरे हाथ मैं 2 डंडा लेके और तेरे मार दूं पीठ पे, और तुम मुझसे क्या मौलाना क्यों मारा? मैं तो कहूं मैंने तो हुसैन की मोहब्बत में मारा। यार ये भी कोई बात हुई? ये तो हुसैन से पूछना, हुसैन तेरी मोहब्बत अदा कैसे होगी? अरे बोलना यार सुभान अल्लाह। अपने चाहने से हो गया। जैसे मैं चाहूं मैं तो मोटरसाइकिल पे बैठ के कहूं ये हुसैन की मोहब्बत में बैठा हूं, यार ये कोई बात हो गई? ये हुसैन से तो पूछ। अरे कुछ भी आप पागलपना है क्या? नहीं है? बिल्कुल अजीब बात है यार, मौलवी भी चक्कर में पड़ जाता है, या अल्लाह इसका जवाब कहां से दूं?
इसीलिए जाहिलों का जवाब खामोशी है, बुजुर्गों ने कहा है। इनका जवाब खामोशी है। कभी कभी तकरीर हमारी नेट पे आती है ना, तो उस पर कमेंट्स इस तरह का आते हैं, कभी पढ़ते हैं तो यार हैरत में पड़ जाते हैं कि मैं तो ये हुसैन की मोहब्बत, मैंने पंजा उठाया हुसैन की मोहब्बत में, ये काम किया हुसैन की मोहब्बत में। अच्छा, तो ये सारी चीजें ये हुसैन की मोहब्बत में नजर आ गई। और जो ओरिजिनल, और एक तो कह रहे वो ख्वाजा साहब का तादिया उठता था, मैंने अगर उठा दिया तो क्या हो गया? मन के पहली बात तो ये बता, मुझे सबूत दे कहाँ उठता था, और अगर उठता भी था तो जैसा ख्वाजा ने ताजिया बनाया था वैसा बना ले। क्या बात है, वाह। चल, अगर किसी बुजुर्ग का ताजिया था, तू कह रहा भाई फला बुजुर्ग के यहाँ ताजिया बनाने की रस्म अदा होती थी, तवज्जो करना, तारीख याद है, बोलूंगा इंशाल्लाह, लेकिन कुछ बातें हैं कटी जली, जरा सुन लो। मकसूद है इस बज़्म से इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। नहीं होता, वाह वाह। कुछ कटी जली बातें हैं, जरा सुन लो। मुआशरा मेरा बहुत बिगड़ गया, जरा कान खोल के सुन लो। हमने जायज कामों के लिए हराम कारियां करना शुरू कर दी। किसी बुजुर्ग से अगर साबित भी है ताजिया बनाना, तो जैसा उससे साबित है वैसा बना लेना। और वो बुजुर्ग खाली ताजिया थोड़ी बनाता था, पहले नमाजें पढ़ता था, बाद में ताजिया बनाता होगा। नमाज तो 8 दिन की पढ़ रहा है एक बार, और बाद तो महीने में पढ़ता। और ये जो ताजिया बनाने वाला ये तो पूरे महीना नहीं पढ़ता। सही बता रहे हैं? हाँ। और जिस दिन तादिया बन के जाता उसे तादिये में बिठा लेते। पता नहीं आपके यहाँ का कैसा होता, हमारे यहाँ तो उसी में बिठा लें और उसे ताज शरिया बना के उसके नाम के नारे लगाते हैं। बहुत बढ़िया इसने बनाया, बहुत जबरदस्त। और मारे फटा फिरेगा, मेरे महल्ले का जीत गया, मेरे महल्ले का जीत गया। इस शाबाद में कितने महल्ले हैं? 52 मोहल्ले हैं। और मिसाल के तौर पर हर मोहल्ले वाला अपने महल्ले का बनाए, और बनाने के बाद में करबला लेके जाए। अच्छा, करबला भी होती है, करबला में लेके जाते हैं। वाह मियां वाह, सब कुछ खुद ही बना लिया। करबला दुनिया में एक ही है, कान खोल के सुन ले। तेरी करबला कहां से आ गई? मेरे गांव में करबला, तेरे गांव में भी करबला, शाहबाद में भी करबला, रामपुर में भी करबला, शाहजहांपुर में भी करबला, मुरादाबाद में भी करबला, बरेली में भी करबला। अरे करबला ऐसे नहीं होता, करबला के लिए हुसैन को सर कटाना पड़ता है। बात है, बहुत अच्छा है। ऐसे करबला नहीं होता। ये तेरी जो शाहबाद की करबला है, किसने सर कटाया? बता मुझे। सर तो दूर की बात है, किसी ने उंगली कटाई हो तो बता। क्या बात है? कहाँ जा रहा? करबला जा रहा हूँ, करबला जा रहा हूँ, करबला जा रहा हूँ। करबला कोई महिंद्रा ट्रैक्टर है कि एक और बना लिया? क्या बात है? कोई मारुति सुजुकी की कार है कि 10 और बना ली? कंपनी का माल है, चल लिया। करबला के लिए हुसैन को सर कटाना होता है। करबला में अब्बास अलंबरदार का बाजू कटाना पड़ता है, तब जाके कहीं करबला बनता है। तेरी करबला में तो किसी ने एक उंगली भी ना कटाई है, करबला कहां से आ गई? क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो तुमसे कहे करबला, कहना चल करबला मानूंगा, पहले सर कटा। चल मानूंगा करबला, कटा सर, उंगली भी ना कटागा, उंगली भी। फ्री फ्री का सम्मत हम मान रहा, जिसमें कुछ करना पड़ रहा उसके करीब होकर नहीं गुजर रहा। अजीब मामला आया, क्या अजीब मैटर है। तादिया बनाया, और तादिया कैसा बनाया कि नीचे ताजमहल रखा, ऊपर देखो तो दिल्ली का लाल किला नजर आ रहा, उससे ऊपर देखो तो कुतुब मीनार नजर आ रहा, उससे ऊपर वाले खाने में कबूतर बोल रहे। क्या है भाई, ये बात समझ में नहीं आ रही। बोले ताजिया है। अरे अभी तुमने खुराफाते देखी कहाँ ताजिए के नाम पे? 200 फीट का जो ऊंचा ताजिया निकलता, 1 बीघा उधर तक और 1 बीघा उधर तक, ना किसी का पेड़ छोड़ेगा ना किसी की खेती छोड़ेगा, सब पट कर देता। 200 फीट ऊंचा ताजिया का ऐसे ही चला जाएगा। हमारे इलाके में बनाता 200 फीट ऊंचा ताजिया, छोटे मोटे में पेट नहीं भरता इसका। उसमें रस्सी बंधी होंगी दूर तक, और इतने बड़े जालिम है, अगर 50 कदम दूर भी किसी का पेड़ खड़ा होगा तो ताजिया रोक के बिठा लेंगे, रोक लो अब उसका पेड़ काट के आओ। जैसे इमाम हुसैन का फौरन मैसेज आया इसके पास तत्काल में कि वो पेड़ काट जब खुश होगा। समझ रहे हैं आप? किसी के लिंटर की छजली निकल रही होगी तो कहेगा ताजिया रख दो, जेसीबी को आगे लाओ और तोड़ो इसके लिंटर की छजली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हुसैनी है।
आमिना कलाल मदीने का ताजदार हुसैन का नाना अगर जंग में भी शरीक होते थे तो अपने सहाबा से कहते थे खबरदार किसी बूढ़े पे हाथ ना उठाना, किसी औरत पे हाथ ना उठाना, किसी बच्चे पे हाथ ना उठाना। मेरे नबी कहते थे खबरदार खबरदार किसी की हरी भरी खेतियों को मिसमार ना करना, उन्हें बर्बाद ना करना, किसी का पेड़ ना काटना। अरे ना काटने का नाम इस्लाम है, जोड़ने का नाम इस्लाम है, काट देने का नाम इस्लाम नहीं यजीदियत है। अगर तू काटेगा तो यजीदियत में से कहलाएगा, अगर टूटे हुए को जोड़ेगा तो मुस्तफा के गुलामी में कहलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत, फैजान वाहिदी, वाहिदी दूल्हा, आमदे सय्यदी सरकार सोहेल मिल्लत, खतीबुल हिंद हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला। हजरत तवज्जो तवज्जो कीजिए, तवज्जो। मूड मेरा बन गया है, इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा। जब तक जिंदा रहोगे याद रखोगे, सरकार सुहेल मिल्लत की आमद होने वाली है। एक आदमी नहीं जाएगा। हजरत की ताजीम के लिए खड़े तो होंगे, लेकिन खड़े होकर बैठ जाएंगे, अपने घर को नहीं जाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बहुत अच्छा बयान हो रहा, बहुत अच्छा। हुसैनी हो, हुसैनी उतार दिया तो उठाऊंगा। हुसैनियत की पहचान, चल उठा, चल उठा, ढोल तो बजाऊंगा, हुसैनियत की पहचान है, चल बजा। लेकिन ये तो मुझे बता दे, तादिया तो मोहब्बत में उठा रहा, ढोल भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, फैजान गौसे आजम, फैजान वाहिदी, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, आमदे सय्यदी सरकार सोहेल मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मुसाफा हजरत से कोई भी ना करे, हजरत को आने दीजिए। तकरीर के बाद इंशाअल्लाह ताला दस्तारबंदी होगी, सबको हजरत मुरीद भी करेंगे, इंशाअल्लाह सबको मुरीद करेंगे। आप हजरत बहुत सलीके के साथ अभी खड़े रहें, हजरत की आमद हो रही है, हजरत को आने दें, सुकून से आने दें। अरे भाई हजरत को सुकून से आने दें, ये मोहब्बत नहीं, मोहब्बत से भी बड़ी चीज है एक, वो अदब है। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसका अदब करें, और अदब ये है कि हजरत को जरा सी भी तकलीफ ना हो, बहुत सलीके के साथ इंशाअल्लाह ताला हजरत मुरीद फरमाएंगे। कपड़े के जरिए से वो मुसाफा सब तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम, फैजान वाहिदी, वाहिदी दूल्हा, आमदे सय्यदी सरकार सोहेल मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, हजरत कारी अबुल हसन साहब क़िबला, हजरत कारी अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह की आमद हो चुकी है। आप हजरात बहुत सलीके के साथ बैठ जाएं, मुसाफा कोई ना करे, अपनी अपनी जगह बैठे। तमाम लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाए जैसे कि बिल्कुल खड़े ही नहीं हुए थे। बैठ जाइए, बिल्कुल तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। हजरात, वाहिदी दूल्हा कि जिसके बारे में सरे शाम से बताया जा रहा था, वो सादाते बिलग्राम की अमानत जिसके इंतज़ार में आपकी आंखें बिछी थी,